हर बार वहाँ पे अंडे होते हैं, जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो चूँ चूँ वाली आवाज़ निकालते हैं और फिर ये हमेशा उसका घोंसला तोड़ देती है। फिर दिन को डेली बारिश हो रही है थोड़ा बहुत और फिर शाम को एकदम बढ़िया साफ मौसम। अब अप्रैल में हमारे परिवार में 2 शादियां हैं, एक तो मेरी हो गई और दूसरी मोहन काका ने निकाल रखे हैं खूब सारे लोंगड़ा। ठीक है, दिन के अभी 1:30 बज रहे हैं, लेंटर अभी आधा पड़ा, ये मेरे हाथ पे ही खून आने लग गया। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद देखो भाई ये यहाँ पे मिल गया। बोलो सुबह के 6 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और दूर सामने बर्फीले पहाड़ देखो क्या ही गजब के दिखाई दे रहे हैं और ऊपर देखो भाई टॉप में हल्की धूप भी आ गई। आजकल जैसे मूलयार का टाइम है तो सुबह के टाइम पे बहुत प्यारी नींद आती है और कभी कभी सुबह जल्दी उठने का मन ही नहीं करता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मैं घर में आ गया हूँ, बाकी धूप भी देखो भाई जस्ट यहाँ घर के पास में आ गई। आज तो मौसम एकदम साफ दिखाई दे रहा है, कहीं भी कोई बादल का तिनका नहीं है आसमान में। घर के यहीं पास में पहाड़ी पे बुरांस के पेड़ पे सिर्फ एक बुरांस का फूल खिला हुआ है। इस बार बुरांस के फूल उतने नहीं खिले। ऐसा होता है एक साल बुरांस के फूल अच्छे खिलते हैं, एक साल नहीं। पिछली बार मैं चोपता गया था तो चोपता में बहुत सारे बुरांस के फूल, मतलब पूरी वैली एकदम लाल नज़र आ रही थी, लेकिन इस बार चोपता में भी उतने बुरांस के फूल नहीं खिले थे। पहाड़ देखो भाई आजकल कितने अच्छे से चमक रहे हैं, मतलब जैसे ही धूप आई तो हर जगह एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है। पता नहीं आजकल ऐसा क्या ही मौसम हो रहा है, सुबह एकदम साफ, उसके बाद 1 घंटे तक एकदम चटक धूप आ रही है और 1 घंटे के बाद आ रहे हैं बादल। फिर दिन को डेली बारिश हो रही है थोड़ा बहुत और फिर शाम को एकदम बढ़िया साफ मौसम। आज भी देखो भाई अभी पूरे बादल जाने लग गए आगे बर्फीले पहाड़ों की तरफ। हमने यहाँ चौक पे धनिया सुखाने के लिए डाला हुआ है, ये हमने कल परसों ही खेतों से निकाला। अब अगर हर दिन ऐसा ही मौसम रहेगा तो ये भी पता नहीं भाई कितने दिन लगाएगा सूखने के लिए। अब आज सुबह सुबह डब्बू भी घर से गायब हो गया। उसका गायब होने का एक रीज़न ये भी है कि वो ब्लॉग में दिखता है तो गांव में हर किसी को पता है कि वो हमारा डॉगी है। अब ऐसे में वो जिसके घर पे भी जाता है वो सब लोग उसके साथ अच्छे से रहते हैं, तो उसमें उसको आदत पड़ गई है। कभी अगर यहाँ हमारे घर से कहीं चले भी गया तो वहाँ पे सब लोग उसका मतलब ऐसे मारते वगैरह नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पे रह लेता है। यहाँ पुराने वाले घर पे इस वाली जगह पे एक नीली पक्षी अपना घोंसला बनाती है। हर बार वहाँ पे अंडे होते हैं, जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो चूँ चूँ वाली आवाज़ निकालते हैं और फिर ये हमेशा उसका घोंसला तोड़ देती है। क्यों? दिन के अभी 4 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा ऊपर रांसी गांव में। अब अप्रैल में हमारे परिवार में 2 शादियां हैं, एक तो मेरी हो गई और दूसरी आप लोग गैस करना, मतलब 10-15 दिन के बीच में ही 2 शादियां हैं हमारे परिवार में। और साथ में वैसे भी अभी गैस की बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो अभी ये कार्ड भेजने हैं एजेंसी में और साथ में ताकि उस टाइम के लिए गैस मिल जाए। बहुत दिक्कत है भाई। यहाँ अखरोट के पेड़ देखो आजकल एकदम मस्त हरे भरे हो गए हैं, मतलब खूब सारी पत्तियाँ आ गई इन पे भी। ये खच्चर भी अब यहाँ पे लगभग कुछ दिनों तक दिखेंगे और जैसे ही 22 अप्रैल से श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो सारे खच्चर चले जाते हैं फिर केदारनाथ धाम की ओर, वहाँ पे सवारी ढोने का काम करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद तो गाँव में खच्चर देखना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने जब यात्रा खुलती है तभी खच्चर वालों का रोज़गार रहता है। उसके बाद कभी कभार गांव में थोड़ा बहुत किसी के घर का सामान वगैरह अगर सारना रहता है तभी काम मिलता है। हमारे यहाँ पे घरिया यानी सरसों की फसल काटने का टाइम भी आ गया। साथ में गेहूं की जो फसल है वो अभी हरी है। यहाँ इधर किनारे किनारे साइड सरसों की फसल बोते हैं और बीच में गेहूं की फसल। कांडा में आया हूँ अभी ऋतिक लोगों के यहाँ पे और यहाँ से अब साथ में रांसी जाएंगे
और देखो शाम के टाइम पे फिर से पूरा आसमान पैक हो गया बादलों से। यहाँ पे है सोनू, ये भी अनुज का क्लासमेट भी है, दोस्त भी है। हैं क्या पेपर कैसे हुए? ठीक है। ब्रो तो एकदम ब्लैक हो रखा है, ऑल ब्लैक, मैन इन ब्लैक। मोहन काका ने निकाल रखे हैं खूब सारे लेंगड़ा, हैं लेंगड़ा खाना ठक्के हैं। लेंगड़े की सब्जी आजकल जहाँ जहाँ पे पानी रहता है उसके आसपास ज़्यादा होती है। ऋतिक ने अपनी बाइक ज़्यादातर यहाँ कानीधार में लगाई रहती है, रात को भी यहीं पे खड़ी रहती है। शुरू में जब मेरे पास पल्सर बाइक थी मैंने भी यहीं पे लगाई रहती थी, कभी कभी बच्चे छेड़ते थे, खासकर जो सीखने वाले, लेकिन अब ऐसे गाँव में बाइक कोई छेड़ता नहीं है। अरे मुझे भेज ना तुम, अरे वे रोज यार बुआ वाली ये रात क्या खोज होना सी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी रांसी वाले घर से। कल मैं यहीं पे था, एक्चुअली कल शाम को मैं सामने बड़ी माँ ताई लोगों के यहाँ पे गया था और वहाँ पे मेरा माइक का रिसीवर ऊपर छत से नीचे गिर गया। नीचे खेत था तो वहाँ पे हमने बहुत ढूंढा, रात हो गई थी, यहाँ तक कि वहाँ पे थोड़ा फसल भी काटी हमने, फिर भी नहीं मिला। तो आज जाना पड़ेगा फिर से वहाँ पे ढूंढने के लिए। और अभी जस्ट सुबह के 7 बजे यहाँ भी धूप आ गई और घर के आगे जो ये खेत है इनमें सरसों की फसल थी तो सब लोगों ने निकाल दी। और ठीक सामने इस वाली जगह पे है बड़ी माँ ताई लोगों का घर, तो वहीं पे जाना है मुझे। अभी यहाँ पे इस वाली जगह पे मैं काम देखने के लिए आया था, यहाँ पे भी अभी घर का काम लगा हुआ है और यहाँ से फट से एकदम हाथ से फिसला और यहाँ से नीचे इस वाली जगह खेत में कहीं गिरा। चलो जी थोड़ा कोशिश करते हैं, मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो क्या ही कर सकते हैं। कल रात को ढूंढा था यहाँ पे और देखो भाई इतनी ये जौ की बालियाँ टूट गई, तो इनमें भी अच्छे से ढूंढना पड़ेगा। छोटा सा ही रिसीवर रहता है वो। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद देखो भाई ये यहाँ पे मिल गया। ये बोलो वही अतना तो तुझसे पता अंजार नहीं दिखे ना तो। हाँ मिनी बसे ड्रामा ये क्यों पढ़ियो। हाँ अतापा वही बोलो यहाँ सच्ची पहली बार सुधारा मैं वो साफ देख ले मिन पढ़नो ये ना वही इन बाहों। हाँ चलो भाई अभी तो फट से मिल गया। कल रात को बहुत ढूंढा, कुछ ही था छोटे से वो रात में कहीं दिखा चाहिए ना, नहीं देखा चाहिए बता ना तो देखा से पता भी खुद में नहीं देखा। अब थोड़ा बहुत जहाँ पे खेत में नुकसान हुआ है तो उनको भी बताना पड़ेगा कि ये मेरी वजह से हुआ है। तो वैसे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन अपनी तरफ से बताना जरूरी है। देखो भाई इतनी छोटी चीज है, अगर ये नहीं मिलता तो समझो 3-4 हज़ार का नुकसान है। सिर्फ ये रिसीवर बहुत महंगा मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि रात को बारिश नहीं लगी, नहीं तो खराब हो जाता। अभी भी मैंने चेक नहीं किया। अब थोड़ा दुकान की तरफ चलते हैं, वहाँ से दूध ले आते हैं चाय बनाने के लिए। अभी सुबह यहाँ वाले घर में ताऊ जी भी आ गए हैं और आज हम सारे जो भी ये गमले हैं इनमें हमने ये मिट्टी भर दी, इनको यहाँ बाहर पे रख देंगे। डब्बू भी आ गया भाई यहाँ वाले घर में। गांव में आज एक लेंटर पड़ रहा है तो मुझे जाना है अभी वहाँ पे लेंटर की मदद में। लेंटर वाले घर में अभी पहुँच गए हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो भी लेंटर पड़ता है वो गांव वालों की मदद से ही पड़ता है। यहाँ पे देखो भाई तगार भी बन गई। प्रिंस भाई, अंशुल दी बॉस, ये है बिलचोर। ये पूरा मसाला यहाँ से ऊपर इस वाली छत में डालना है। दिन के अभी 1:30 बज रहे हैं, लेंटर अभी आधा पड़ा और मेरे हाथ पे ना खून आने लग गया। अब मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ गांव में ग्लव्स भी मिल रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ अभी ग्लव्स लेने, ऐसे जो ये भाई ने पहने। हाथ दिखा तो एकदम सेफ है इनमें, ये देखो। ठीक है यार, पड़ा मुझे। हाँ ग्लव्स भी बोल सीमेंटा। हे बाबा किस्मत देखो भाई, दुकान में अभी सिर्फ एक जोड़ी ग्लव्स थी, वो ये ले आया। अब दान में देने पड़ेंगे भाई। ये मेरे हाथ पे खून आने लग गया। अभी कंक्रीट थोड़ा बहुत कम पड़ गई है तो फिर यहाँ दूर से लानी पड़ेगी। बारिश हो गई भाई बहुत तेज, क्या होगा? बहुत मुश्किल है। बारिश ने तो पूरा काम ही बेकार कर दिया। अब ऐसे सीमेंट वाला काम तो बारिश में पॉसिबल नहीं है। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं।
यहाँ पर देखो भाई दादी बना रहे हैं सॉल्टी। कितनी बनाए हैं किती सॉल्टा? सोळा बनायला 4 8 अच्छा तरी ते पोता पोणा अच्छा, रिंगाल के बारीक छल्ले निकाल रखे हैं, फिर इसकी बुनाई की जाती है। यहाँ पे बना रहे हैं दादी टोकरी, वो भी हमारे लिए। चाय पिया? बारिश का मौसम है तो चाय आ गई, अभी चाय पीते हैं, उसके बाद लगते हैं फिर से काम पे। शाम के 4:15 बजे के आसपास फाइनली लेंटर पड़ गया है। हाथों की भी बुरी हालत हो गई है और थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई। बाकी ताऊ जी ने आज देखो भाई यहाँ पे गमलों में खूब सारे फूल लगा रखे हैं। अब फटाफट एक बार नहाते हैं क्योंकि पूरे शरीर में सीमेंट पड़ा हुआ है। इसकी हालत देखो, ग्लव्स नहीं दे तो मेरे पूरे हाथ ख़राब हो जाते। जो लोग भी लेंटर की मदद में रहते हैं उनको खाना भी रहता है उस दिन, तो अब चलते हैं सीधे उनके घर पे खाना खाने के लिए। शाम के अभी 5 बज गए हैं। अभी हम लोग आए हैं गांव के फील्ड में। यहाँ पे देखो भाई बच्चे क्रिकेट खेलने पे लगे हुए हैं। बाकी गांव का माहौल देखो भाई यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। शाम के 6 बजे अभी निकल गया हूँ तरसाली वाले घर के लिए, और आवाज़ अब धीरे धीरे बदलने लग गई क्योंकि सुबह थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि तबीयत ख़राब हो रही है। फिर वहाँ पे लेंटर की मदद में गया, वहाँ पे भी हैवी काम हुआ और फिर धूप भी थी उस टाइम पे, फिर बारिश लगी, तो अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो रही है। बाकी देखो क्या ही मस्त मौसम हो रखा है। और ठीक सामने देखो भाई लास्ट अभी बर्फीले पहाड़ों की तरफ धूप है। शाम के टाइम पे अभी मुझे डब्बू दिख गया और मुझे लग रहा है पक्का वो ऊपर गांव में जा रहा होगा। कहाँ जा रहा है हैं? चल 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 चलो।